तो मूवी की शुरुआत होती है मिलियन ली नाम की एक लड़की से, जो कि स्कूल जा रही होती है। उसके 3 दोस्त होते हैं, मिरियम, प्रिया और एबी। वो चारों को फोर्ट टाउन नाम का एक बैंड बहुत पसंद होता है। ली के घर में उनका एक टेम्पल होता है, जो कि उनकी पूर्वज सन ई का होता है। ली और उसकी मॉम मिंग उनके टेम्पल का ख्याल रखते थे। उनके टेम्पल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। मिंग उन्हें उनके पूर्वज के बारे में बताती थी। रात को ली उसके मॉम के साथ टीवी देख रही होती है और उसके डैड खाना बना रहे होते हैं। ली को पता चलता है फोर्ट टाउन बैंड उनके शहर में शो के लिए आ रहे हैं। खाना खाने के बाद ली सो जाती है तो उसे बहुत ही डरावने और अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। सुबह जब होती है तो वो देखती है वो एक रेड पांडा में बदल चुकी है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। मिंग उसे इसके बारे में पूछती है तो ली उसे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ली को लगता है ये एक सपना है और वो रिलैक्स हो जाती है। शांत होने पर वो फिर से पहले जैसे हो जाती है। इसके बाद मिंग उसे स्कूल छोड़ देती है। वहीं पे टाइलर नाम का लड़का होता है जो कि उसे परेशान करता है। गुस्से में ली पांडा में बदलने लगती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल करती है और क्लास में चली जाती है। मिरियम उसे बताती है तुम्हारी मॉम बाहर हैं। ली जब देखती है तो सच में उसकी मॉम बाहर होती हैं। मिंग सिक्योरिटी गार्ड से झगड़ा करने लगती है। यह देखकर ली को गुस्सा आता है और वह फिर से पांडा में बदल जाती है। मिंग उसे देख लेती है। ली वहाँ से भागते हुए घर पहुँच जाती है। उसका पीछा करते हुए मिंग भी घर पहुँच जाती है। वहीं पे ली के डैड भी आ जाते हैं और कहते हैं ये अभी से हो गया। तो ली कहती है अभी से का क्या मतलब है। इसके बाद मिंग ली को बताती है हमारे पूर्वज सन ई को रेड पांडा इतना पसंद था कि उन्होंने खुद एक पांडा बनने की मन्नत मांगी। जंग का वक्त था। सन ई अपने बेटियों को बचाना चाहती थी। एक रात रक्त पूर्णिमा की रात उनकी मन्नत पूरी हो गई और वो एक जादुई पांडा में बदल गई। उन्होंने दुश्मनों को भगाया और अपने परिवार को बचाया और फिर वो अपनी शक्ति अपने बेटियों को दे दी जब वो बड़ी हो गई। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। ये बात सुनकर ली गुस्सा हो जाती है तो मिंग उसे बताती है इसका इलाज है। अगले रक्त पूर्णिमा के दिन एक पूजा होगी और तुम्हारे रेड पांडा के आत्मा को एक लॉकेट में कैद किया जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। ली के डैड कैलेंडर देखकर बताते हैं अगली रक्त पूर्णिमा 25 तारीख को है। इसके बाद उसे एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगली सुबह उसके दोस्त आ जाते हैं। ली उसे छुप रही होती है। फोर्ट टाउन का नाम सुनते ही ली खिड़की से बाहर आ जाती है। उसके दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं। ली उन्हें अंदर ले जाती है और उन्हें शांत कराती है। ली कहती है ये सब ठीक हो जाएगा और रोने लगती है। उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर ली खुश हो जाती है। वहीं पे ली को पता चलता है वो पांडा को कंट्रोल कर पा रही है। गुस्सा होने पर वो पांडा में नहीं बदल रही है। इसके बाद ली फोर्ट टाउन शो में जाने के लिए उसके मॉम डैड को एक टेस्ट देती है कि वह पांडा को कंट्रोल कर पा रही है। ली टेस्ट में पास हो जाती है, लेकिन फिर भी मिंग उसे शो में जाने से मना कर देती है। वहीं पे ली की नानी का फ़ोन आता है। मिंग उनसे बहुत डरती थी। मिंग की मॉम उसे कहती हैं मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। अगली सुबह ली और उसके दोस्तों के पास फोर्ट टाउन शो के लिए टिकट्स के पैसे नहीं होते हैं। उन्हें एक आइडिया आता है। वो चारों रेड पांडा को दिखाने के बदले में स्कूल के दूसरे बच्चों से पैसे लेते हैं और पांडा के कुछ सामान बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है अब भी उनके पास $100 कम है। वहीं पे टाइलर ली से कहता है मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम पांडा बनकर दूसरे बच्चों से पैसे ले रही हो। टाइलर उसे कहता है तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में पांडा बनकर आना होगा। उसके बदले में ली उसे $200 देने के लिए कहती है। टाइलर उसका बात मान जाता है। अगले सीन में ली की नानी और उनके कुछ रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, जिससे कि ली टाइलर के बर्थडे पार्टी के लिए लेट हो रही होती है। फिर ली किसी तरह उसे घरवालों से छुपते हुए पार्टी के लिए निकल जाती है और पार्टी में पहुंचने के बाद वो सभी बहुत मज़े करते हैं। दूसरी तरफ मिंग को पता चल जाता है ली बर्थडे पार्टी में गई हुई है। इधर ली और बाकी सबको पता चलता है जिस दिन ली के घर में पूजा है उसी दिन फोर्ट टाउन का शो है। इस बात से ली बहुत गुस्सा हो जाती है। वहीं पे टाइलर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे कि ली उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी मिंग पहुंच जाती है और ली को रोकती है। मिंग टाइलर के मॉम डैड से माफ़ी मांगती है। इसके बाद मिंग
ली के दोस्तों को डांटने लगती है। मिरियम ली से सच बताने को कहती है, लेकिन ली चुप रहती है। फिर मिंग उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद ली के घर में सभी पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा शुरू होती है। सभी सॉन्ग गाने लगते हैं। देखते ही देखते ली हवा में उड़ने लगती है और एक अलग ही जगह में पहुंच जाती है। वहीं पे उनके पूर्वज सन ई आती हैं। ली एक मिरर से रेड पांडा के आत्मा को उसके अंदर से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पांडा को याद करने लगती है और पांडा को उसके अंदर से अलग नहीं करती है। फिर वह वहाँ से भागने लगती है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ली सभी को धक्का दे देती है, जिससे कि मिंग की लॉकेट टूट जाती है और उस लॉकेट से रेड पांडा की आत्मा बाहर निकल जाती है। इसके बाद ली शो में पहुंच जाती है। मिरियम उसके ऊपर गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो सभी गले मिलते हैं। वहीं पे उन्हें पता चलता है टाइलर फोर्ट टाउन का फैन है और वो बहुत खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद शो शुरू होता है। वहीं पे मिंग पहुंच जाती है, जो कि बहुत बड़े रेड पांडा में बदल चुकी होती है। वो ली को ढूंढने लगती है और उसे पकड़ लेती है। ली उसके हाथ को काट कर वहाँ से निकल जाती है। ली उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है और उसके डैड मिंग के चारों तरफ सर्कल बनाने लगते हैं। वहीं पे ली और मिंग लड़ाई करने लगते हैं, जिससे कि मिंग नीचे गिर जाती है। ली उसे सर्कल में लाने के लिए खींचने लगती है। ये देखकर ली की नानी उसकी मदद करने आ जाती है। साथ ही साथ उनके रिश्तेदार अपनी चीज़ों को तोड़ने लगती हैं और वो सभी पांडा में बदल जाती हैं। सभी मिलकर मिंग को सर्कल के अंदर खींचने लगते हैं और पूजा शुरू होती है। ली के दोस्त और फोर्ट टाउन सॉन्ग गाकर उनकी मदद करते हैं, जिससे कि ली और बाकी सभी उसी जगह में पहुंच जाते हैं और वो सभी एक एक करके उनके अंदर से पांडा को अलग करने लगते हैं। लेकिन ली अपने आप से पांडा को अलग नहीं करती है। वहीं पे सन ई आती हैं और उसे चांद के पास ले जाती हैं। अगले सीन में ली पांडा में बदलकर अपने मॉम के साथ लोगों को उनके टेंपल दिखा रही होती है। वहीं पे उसके दोस्त पहुंच जाते हैं और ली उनके साथ बाहर घूमने चली जाती है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।